तो ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर कितने टाइप की होती हैं। अक्सर तौर पर आप सर्किट में देखते हो कि सर्किट में मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिस्टर होते हैं, या जब आप ट्रांजिस्टर को देखते हो उसमें मुख्तलिफ किस्म के नंबर आते हैं और मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। अब ये मालूम नहीं होती कि कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ पे इस्तेमाल होता है और ट्रांजिस्टर हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं ऐसे मुख्तलिफ जगहों में। ट्रांजिस्टर की बेसिकली दो तरह की होती हैं और इनके काम भी दो तरह के होते हैं। ट्रांजिस्टर के काम जो है, हर ट्रांजिस्टर की दो काम होते हैं। सबसे पहले काम जो है ट्रांजिस्टर की वो ये है, स्विचिंग का काम है कि यानी वो जब ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन ऑफ का काम करते हैं, यानी स्विच बंद और ओपन करने का काम करते रहते हैं। और दूसरा काम जो है एम्पलीफिकेशन का काम करता है, यानी ट्रांजिस्टर जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। रेडियो सिग्नल हो उसको भी एम्पलीफाई करता है, यानी लो फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में तब्दील करते हैं, यानी छोटे सिग्नल को ज़्यादा सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर जो है कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, रेडियो में भी ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनको आपस में मिला के एक आईसी भी बनाते हैं। ट्रांजिस्टर जो है वो दो किस्म की होती हैं। सबसे पहले जो है वो है बीजेटी। बीजेटी का मतलब है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और दूसरा किस्म जो है वो है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी जो है वो नॉर्मली वो ट्रांजिस्टर होते हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते रहते हैं। एफईटी जो है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, ये कुछ जगहों में हम लोग लॉजिक गेट्स वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। बीजेटी जो है उनकी दो किस्में होती हैं, ये देखने में कुछ इस तरह होता है। बीजेटी जो है वो आम ट्रांजिस्टर आप लोगों ने देखे होंगे, ये कुछ इस तरह आते रहते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर देखने में कुछ इस तरह होता है, ये ज़्यादातर पावर सप्लाई, एम्पलीफायर और बफर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। बीजेटी जो है वो स्मॉल करंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं और एफईटी जो है वो ज़्यादा पावर वाली चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी जिसमें करंट बहुत ज़्यादा हो, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो, तो फिर हम लोग एफईटी वाले ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते रहते हैं। बीजेटी जो है वो करंट को कंट्रोल करते रहते हैं, यानी करंट के ज़रिए से कंट्रोल होता रहता है, जबकि एफईटी जो है वो वोल्टेज के ज़रिए से हम लोग कंट्रोल करते रहते हैं। बीजेटी की मज़ीद दो किस्में हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन और दूसरा जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर होता है, यानी इसकी एक बेस और एक जो है कलेक्टर और दूसरा इमीटर होता है। बेस पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की बेस पे हम लोग नेगेटिव चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं और जो है कलेक्टर और इमीटर से हम लोग नेगेटिव करंट हासिल करते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या करते हैं, बेस पे हम लोग नेगेटिव चार्ज करंट देते हैं और पी पे हम लोग जो है एक साइड और दूसरे कलेक्टर और इमीटर से हम लोग पॉजिटिव चार्ज हासिल करते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की जो है उसकी भी मज़ीद दो किस्में हैं, एक जो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा जो है वो है मॉसफेट। मॉसफेट का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो एक सिंपल से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इनमें तीन टर्मिनल होता है, एक जो है सोर्स, ड्रेन और गेट होता है और इनकी दो किस्में होती हैं, एन टैप्स और पी टैप्स। ये उसी तरह से होते हैं, लेकिन इसमें बेस जो है, बेस की जगह पे हम लोग गेट पे करंट देते हैं और सोर्स ड्रेन से हम लोग करंट जो है हासिल करते रहते हैं। दूसरा जो है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये ज़्यादातर जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, इनमें दो किस्में होते हैं, एक है डिफ्लेक्शन मोड्स और दूसरा जो है वो है एनहेंसमेंट मोड्स। डिफ्लेक्शन मोड में क्या होता है, ये रिवर्स बायस पे काम करता है, यानी ये रिवर्स है, ये रिवर्स स्विचिंग का काम करता है और रिवर्स एम्पलीफिकेशन का काम करता है। यानी जब आप इसके गेट पे करंट नहीं देते हो तो ये ओपन इसे क्लोज स्विच की तरह काम करता है, यानी इसमें करंट फ्लो होता रहता है और स्विचिंग का काम करता रहता है और एम्पलीफिकेशन का काम करता रहता है। और जब आप इसमें करंट देते हो तो ये उसे एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग का काम छोड़ते हैं। इसकी भी दो किस्में हैं, एक एन चैनल और दूसरा जो है पी चैनल। ये उसी तरह है, यानी अगर आप नेगेटिव, एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जब आप इसको नेगेटिव करंट देते हैं तो वो कट ऑफ हो जाती है, और दूसरा जो है ऐसा ट्रांजिस्टर होता है पी चैनल जिसमें आप पॉजिटिव
चार्ज जो है पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो आप गेट को देते हैं तो वो कट ऑफ हो जाती हैं। इसी तरह एनहांसमेंट जो है इसकी भी दो किस्म होते हैं, पी चैनल और एन चैनल। यानी इसमें आप करंट जब देते हो तो ये ऑन हो जाती है, यानी जब आप इसको वोल्टेज देते हो तो ये ऑन हो जाती है, और वोल्टेज जब इसे आप हटाते हो तो ये फिर ऑफ हो जाती हैं। ये होगी ट्रांजिस्टर की एक सिंपल सी आइडेंटिफिकेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिकल भी देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर की जो कोडिंग होती है यानी उसकी जो नंबरिंग होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देख ले, जब आप ट्रांजिस्टर यूज करते हो या जब आप ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हो तो आप बेसिकली दो चीजें इसमें पढ़ते हो कि ट्रांजिस्टर जो है वो स्विचिंग की तरह काम करता है, जैसे हमारे घरों में जो स्विचेस होती है उसी तरह ये जो है इस ट्रांजिस्टर को हम लोग एज ए स्विच भी यूज करते हैं। और दूसरी मेन फंक्शन ये है कि ये एम्पलीफिकेशन की तरह काम करते हैं, यानी ये एम्पलीफिकेशन की काम भी करते हैं। यानी जब हम लोग इसको कम सिग्नल देते हैं तो ये उसको हाई कर देते हैं, हाई एम्पलीफाई कर देती है। तो जब हम लोग ये नाम सुनते हैं कि ट्रांजिस्टर सिर्फ ये दो काम करते हैं तो इसमें इतने सारे टाइप्स की क्यों होती है। यानी जब हम लोग एक ट्रांजिस्टर लेते हैं तो इसमें बहुत सारे कोडिंग होती है, नंबर जो है मुख्तलिफ किस्म के नंबर आते हैं। इसी तरह शेप में भी ये मुख्तलिफ शेप की आती है। यानी जब आप एक ट्रांजिस्टर लेते हो, सिंपली ये देख लें यहाँ पे इस किस्म के जब आप ट्रांजिस्टर देखते हो तो इसमें तकरीबन हजारों किस्म की जो है ट्रांजिस्टर होती है। शेप में सारे एक जैसे होती है, लेकिन इसकी जो नंबरिंग होती है ऊपर ये देख लें यहाँ पे, ये जो इसकी के ऊपर जो नंबरिंग लिखी होती है, ये नंबरिंग बहुत सारे किस्मों की ट्रांजिस्टर में जो है वो मुख्तलिफ होती है। यानी जब आप दुकानदार के पास चले जाते हो, आप ट्रांजिस्टर उसी से लेना चाहते हो, तो उसको आप जब कहते हो कि मुझे ट्रांजिस्टर दे, तो वो आपको क्या कहते हैं, कौन से नंबर के ट्रांजिस्टर चाहिए। यानी मुख्तलिफ नंबर की जो ट्रांजिस्टर होती है वो मुख्तलिफ काम करती हैं। अब बात ये आती है कि पहले जब हम लोग ये बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर सिर्फ दो तरह के काम करते हैं, एक स्विचिंग और दूसरी एम्पलीफिकेशन की, तो इतने सारे नंबर की क्या जरूरत है। फिर यहाँ पे बात यह है कि ये सारे ट्रांजिस्टर नंबरिंग इसलिए देते हैं, ये देख ले अभी आपको समझ आएगी यहाँ पे। और बात यह है कि इसके नंबरिंग हम लोग किस तरह पढ़ते हैं, यानी इतना सारे ट्रांजिस्टर हम लोगों को किस तरह याद करना पड़ता है, यानी हम लोग किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे देख ले, ये ट्रांजिस्टर की ये नंबर है, ये देख लो यहाँ पे ये नंबर है, ऊपर छोड़ दे, ऊपर 3 जो KEC है इसको छोड़ दे, ये नीचे वाले जो है BC547 ये इस ट्रांजिस्टर की नंबर है। अब बात यह है कि इसको हम लोग किस तरह पढ़ते हैं, तो बेसिकली बहुत आसान है। ये देख ले यहाँ पे भी ये ट्रांजिस्टर है, इसकी भी नंबरिंग जो है वो किस तरह पढ़ी जाती है। देख ले, ट्रांजिस्टर जो है मुख्तलिफ कंट्री बनाते हैं। यानी ये देख ले यहाँ पे एक किस्म की जो ट्रांजिस्टर नंबरिंग जो है वो प्रो इलेक्ट्रिक नंबरिंग स्कीम है। यानी ये नंबरिंग जो है वो 4 किस्म के होते हैं। एक जो है ये ट्रांजिस्टर यूरोप वगैरह बनाता है, यूरोप के मुल्क में बनती है, तो वो अपना जो है अपने तरीके से यहाँ पे नंबर देते हैं। यूरोप के कंट्री जो है वो अपने तरीके से नंबर देते हैं। और दूसरी जो है वो USA यानी अमेरिका जो है ट्रांजिस्टर बनाता है, वो अपने हिसाब से उसको नंबरिंग देते हैं, जिसको GEDEC नंबरिंग स्कीम कहते हैं उसको। इसी तरह जापान अपने लिए खुद जो कंपनी है वो खुद जब ट्रांजिस्टर बनाते हैं वो अपने हिसाब से उसको नंबरिंग देती है। और चौथी टाइप जो है वो ये है कि कंपनी जब खुद अपने लिए ट्रांजिस्टर बनाते हैं, वो बेचता नहीं है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट में लगाने के लिए जब वो ट्रांजिस्टर बनाते हैं, यानी जब वो अपने से कंपनी जो है अपने लिए एक सर्किट बनाना चाहता है तो वो क्या करता है, जैसे खिलौने वगैरह हो गया, वो अपने लिए खुद जो है एक ट्रांजिस्टर डिजाइन कर लेते हैं, तो वो अपना नंबर खुद जो है अपने तरतीब से वो दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग यूरोपियन ट्रांजिस्टर की जो नंबरिंग है वो समझेंगे कि यूरोपियन टाइप्स की जो नंबरिंग है वो हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं। यानी जो यूरोपियन ट्रांजिस्टर है उस पे जो कोडिंग लिखी होती है वो हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। देख ले ट्रांजिस्टर में जो ये देख ले, ट्रांजिस्टर में BC547 ऊपर वाले ये नहीं देखना है, सिर्फ ये नीचे नंबरिंग है, यहाँ पे ज्यादा फोकस देनी है आपने। ये BC547 ये नंबर है इसकी, तो ये देख ले पहला नंबर आ गया, इससे क्या मुराद, दूसरा नंबर आ गया, इससे क्या मुराद, और ये इसके सीरियल नंबर है। आपने क्या करना है, देख ले ये पहला नंबर है इसके, देख ले B, अगर पहला नंबर
فرسٹ لیٹر جو ہے اس میں ٹرانزسٹر اے آ گیا، اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ جرمینیم سے بنا ہوا ہے، یہ ٹرانزسٹر جو ہے وہ جرمینیم سے بنا ہوا ہے۔ اگر یہ پہلا لفظ اے آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرانزسٹر جرمینیم سے بنا ہوا ہے۔ اگر پہلا لفظ بی آ گیا، پہلا لفظ جو ہے بی آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلیکون سے بنا ہوا ہے۔ سلیکون یہ کیا ہے؟ یہ دھات ہے، یعنی جس طرح لوہا ہوا، تانبا ہوا، اسی طرح یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو یہ اگر بی آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ یہ سلیکون سے بنا ہوا ہے۔ ابھی یہاں پہ دیکھ لیں اس کا فرسٹ نمبر جو ہے یہ تو بی ہے، تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانزسٹر سلیکون سے بنی ہوئی ہے۔ اگر سی آ گیا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ گیلیم سے بنا ہوا ہے، اور اگر آر آ گیا اس کا مطلب ہے کمپاؤنڈ میٹیریل، یعنی یہ مکسچر ہے، مختلف چیزوں سے بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے ٹرانزسٹر جو ہے یہ پہلا لفظ جو ہے بی آ گیا، اس کا مطلب یہ سلیکون سے بنی ہوئی ہے۔ اگر اے اس کے جگہ پہ آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمینیم سے بنا ہوا ہے، لیکن ابھی یہ کیا ہے؟ بی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلیکون سے بنی ہوئی ہے۔ ابھی دوسرے لفظ کو دیکھنا ہے کہ اگر یہاں پہ یہ سی کی جگہ اگر کچھ اور ہوتا تو یہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی یہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سلیکون سے بنی ہوئی ہے۔ اب اگر دوسرا لفظ سیکنڈ لیٹر جو ہے اگر اے آتا تو اس کا مطلب یہ ڈائیورڈ ہے، لو پاور اور سگنل کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی ٹرانزسٹر کی شیپ میں یہ کیا ہوتا؟ ڈائیورڈ ہوتا۔ اگر اے آ جاتا دوسری نمبر پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائیورڈ ہے۔ اگر بی آ جاتا تو یہ بھی ڈائیورڈ تھا، یہ ویریبل کیپیسٹنس کی ہے، یعنی جس کی ویلیو تبدیل ہوتی ہے، ڈائیورڈ جو ہے یہ وہی ڈائیورڈ ہے۔ اگر سی آتا سیکنڈ لفظ پہ، اگر سی آ جاتا تو اس کے مطلب ہے یہ ٹرانزسٹر جو ہے آڈیو فریکوینسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہم لوگ آڈیو کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لو پاور آڈیو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ڈی آ گیا اس کا مطلب ہے یہ ٹرانزسٹر جو ہے آڈیو فریکوینسی جو پاور والی پہ جو وہ ہوتی ہے، آڈیو فریکوینسی ہوتی ہے، پاور زیادہ کرنے کے لیے جو ٹرانزسٹر استعمال ہوتی ہے، وہ پھر اگر ڈی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ٹرانزسٹر جو ہے فریکوینسی آڈیو فریکوینسی پاور والی ٹرانزسٹر ہے۔ اگر اے آ جاتی تو اس کا مطلب یہ ٹنل ڈائیورڈ ہے۔ اگر ایف آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹرانزسٹر فریکوینسی والی ہے اور لو پاور والی ہے، ہائی فریکوینسی اور لو پاور والی ٹرانزسٹر ہے۔ اگر دوسرا لفظ جی آ جاتا تو اس کے مطلب یہ کیا ہے؟ مسیلینیس ڈیوائس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اگر ایچ آ جاتا تو یہ بھی ڈائیورڈ تھا، اور اگر ایل آ جاتا تو اس کا مطلب یہ ٹرانزسٹر ہائی فریکوینسی والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر این آ جاتا سیکنڈ ورڈز پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوٹو کپلر کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر پی تو اس کا مطلب ہے لائٹ ڈیٹیکٹر کے لیے یہ ٹرانزسٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کیو آ جاتا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ لائٹ ایمیٹر والی ٹرانزسٹر ہے۔ دیکھ لے اگر آر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سوئچنگ ڈیوائس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لو پاور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایس آ جاتا تو اس کا مطلب یہ ٹرانزسٹر سوئچنگ کے لیے، لو پاور سوئچنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہائی پاور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ لو پاور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھ لے اگر پہلا لفظ بی آ گیا اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ سلیکون سے بنی ہوئی ہے، اور اگر دوسرا لفظ ایس آ گیا تو اس کے مطلب ہے یہ ٹرانزسٹر سلیکون سے بنی ہوئی ہے اور یہ سوئچز کے لیے، لو پاور سوئچز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ٹی آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی سوئچنگ ڈیوائس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لو پاور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یو آ گیا تو یہ بھی سوئچنگ کے لیے اور پاور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ڈبلیو آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے سرفیس کے لیے، یہ سرفیس ویو ڈیوائس جو ہے اسی کے لیے ویوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس ٹرانزسٹر کو۔ اگر ایکس آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائیورڈ ملٹی پلائر کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو ڈائیورڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ملٹی پلائر کرتا ہے۔ اگر وائی آ جاتی ہے سیکنڈ ورڈز پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائیورڈ جو ہے ریکٹیفائنگ کے لیے، ریکٹیفیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر زیڈ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ پھر ڈائیورڈ وولٹیج ریفرنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے زینر ڈائیورڈ وغیرہ۔ یہ ہوا ہمارے یورپین، اور اب جو آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ یہ امریکن ٹائپ جو ہے ٹرانزسٹر ہے، اس کے کوڈنگ کس طرح کیا جاتا ہے۔ دیکھ لیں یہ امریکن ٹائپس کی جو ہے یہ ٹرانزسٹر ہے، یہ بھی امریکن ٹائپس کی ٹرانزسٹر ہے۔
अब हम लोग इसके नंबरिंग समझेंगे कि ये नंबरिंग किस तरह पढ़ी जाती है, इस ट्रांजिस्टर की जो नंबरिंग होती है वो किस तरह पढ़ी जाती है। देखिए यहाँ पे 2N फिर 222 इस तरह नंबरिंग है, यहाँ पे भी 2N706 ये भी नंबरिंग है। इसको किस तरह पढ़ी जाती है, अब इसको किस तरह, ये देख ले यहाँ पे ना ए है ना बी है ना सी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको किस तरह पढ़ी जाती है। यहाँ पे भी ना ए है ना बी है और सेकंड पे भी ना बी है ना सी है ना डी है, तो इसको किस तरह पढ़ी जाती है। ये तो फिर आपको डायरेक्टली माइंड में ये आएगा कि ये अमेरिकन टाइप्स की ट्रांजिस्टर है। अमेरिकन टाइप्स में सबसे पहले अगर पहले वर्ड्स पे 1 आ गया तो इसके मतलब है ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर नहीं है, सिर्फ डायोड है। अगर पहला वर्ड्स पे 2 आ गया इसके मतलब है ये ट्रांजिस्टर है, सिंगल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पे देख ले इस ट्रांजिस्टर में पहला लफ्ज जो है इसमें 2 आ गया, इसके मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे भी 2 है, इसके मतलब ये है कि ये क्या है, ट्रांजिस्टर है। अगर तीसरा वर्ड्स 3 आ गया तो इसके मतलब है डुअल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर यहाँ पे पहला पे 3 आ जाता तो इसके मतलब है डुअल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। और सेकंड वर्ड्स पे हमेशा एन आती है। यहाँ पे अमेरिकन टाइप में क्या होता है कि दूसरी वर्ड्स पे हमेशा दूसरी जो स्टेप है इस पे हमेशा एन आती है। यहाँ पे देख ली, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है। अगर डायोड बी था तो इसमें एन आ जाती है सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे इसकी सीरियल नंबर आती है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये 1 है, 1N4148 1 आ गया, इसके मतलब है यहाँ पे देख ले 1 अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड है, इसलिए ये देख ले ये हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है ये भी डायोड है। और अगर 2 आ जाती है तो ट्रांजिस्टर है, ये भी देख ले ये भी ट्रांजिस्टर है। सेकंड पोजीशन पे हमेशा एन आती है, ये देख ले एन है और यहाँ पे भी एन है, ये देख ले यहाँ पे भी एन है। और सीरियल नंबर जो है वो इस लिस्ट पे आ जाती है। सीरियल नंबर किस तरह पढ़ी जाती है ये आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीरियल नंबर आपको किस तरह से रीड करनी है। अब तीसरी टाइप जो आता है वो GIS सेमीकंडक्टर डिवाइस ये है, ये जापानी टाइप्स के ट्रांजिस्टर है। अब इस ट्रांजिस्टर को हम लोग किस तरह पढ़ते हैं, यानी इसकी जो नंबरिंग होती है जापानी टाइप्स की, इसकी जो कोडिंग है वो किस तरह पढ़ी जाती है। जापानी टाइप्स बहुत इजी है। इसके सबसे पहले अगर नंबर 1 आ गया तो इसके मतलब डायोड, अगर पहली पोजीशन पे 2 आ जाती है तो इसके मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर है, और अगर 3 आ गई इसके मतलब भी उसी तरह है जैसे अमेरिकन टाइप्स के, वो भी ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे जो है सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे, यानी जापानी टाइप्स पे जो होता है सेकेंड और थर्ड पोजीशन दोनों एक ही साथ काउंट होती है। अगर सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे SA आ जाती है तो इसके मतलब है PNP हाई फ्रीक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। अगर दूसरी और तीसरी पोजीशन पे SB आ जाती है तो इसका मतलब है आइडियो फ्रीक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। ये देख ले, अगर SC आ जाती है तो NPN हाई फ्रीक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। और अगर SD आ जाती है तो इसका मतलब है NPN आइडियो फ्रीक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। इसी तरह सारे के इसी तरह है, ये देख ले सारे इसी तरह पढ़ लीजिए। इसके सारे जो है दूसरी और तीसरी पोजीशन पे ये लफ्जें आती है जापानी टाइप्स के ट्रांजिस्टर में, ये देख ले। और सीरियल नंबर जो है इसके ये 10 से शुरू होती है और कहाँ तक होते हैं 9999 तक ये नंबरिंग होती है, यानी 10 से लेकर के 9999 तक इसकी सीरियल नंबर होती है, इससे ऊपर नहीं आती है। यानी ये 4 डिजिट के आ सकती है, 2 डिजिट से लेकर के 4 डिजिट तक ये आ सकती है। तो ये हुआ हमारे जापानी टाइप्स के ट्रांजिस्टर। इसके बाद आती है कि मैन्युफैक्चरिंग नंबर जो होता है वो किस तरह होती है, यानी जब वो कंपनी अपने लिए खुद एक ट्रांजिस्टर बना लेते हैं, जैसे कि डील जो है, डील कंप्यूटर जब बनाते हैं तो वो जब अपने लिए वो एडाप्टर वगैरह बनाते हैं, उस एडाप्टर में मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजिस्टर लगे होती हैं। उसमें कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और वो खुद अपने ट्रांजिस्टर खुद बना लेते हैं, उस पर नंबरिंग छाप लेते हैं। वो इसलिए बना लेते हैं कि उसके प्रोडक्ट जो है वो कोई कॉपी ना कर ले, उसी की जो ट्रांजिस्टर उसी तरह कोई और ना बना सके, तो इसलिए वो अपने नंबरिंग वहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो आई होप
یہ سارے ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کیجیے، اور میں آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ضرور سیریل نمبر کے یعنی جو سیریز ہے اس کی ٹرانزسٹر کی جو سیریز ہے پورا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے نیٹ پہ کس طرح سرچ کرنی ہے اور اس کے فنکشن کس طرح آپ معلوم کر سکتے ہیں.